ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। बंधुओं, आज मैं आपको कार्तिक मास के 29वें अध्याय को श्रवण कराने जा रही हूँ। बंधुओं, प्रत्येक मनुष्य को कार्तिक स्नान अवश्य करना चाहिए और कार्तिक स्नान करने के साथ ही कार्तिक महात्म्य के अध्यायों का रोजाना श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा सदा ही अपने भक्तों पर बनी रहती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। प्रभु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए, कार्तिक मास महात्म का 29वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने कलहा द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृत्तांत मुझसे कहा, जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे नारद जी, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया यह मुझे बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं, जो कि आपने पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी ने सहना पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर तथा समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में ही उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त निकल जाएगा। इस पर भगवान विष्णु बोले, यदि त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पूर्ण कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर जी ने भी किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ही ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी की दाईं ओर गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली, जहाँ अपूज्यों की पूजा हो रही हो और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहाँ पर दुर्भित, मृत्यु तथा भय तीनों अवश्य हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं के बिना विचार इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जल रूप नदियां होंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप के कारण सुनकर गायत्री क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं ने मना करने पर भी उसने उठकर त्वरा को श्राप दे दिया। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही श्राप दे दिया है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। तब देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी, तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वह उचित नहीं है, क्योंकि यदि हम सब जड़ के रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोग नहीं बच पाएगा। चूंकि यह शाप तुमने बिना विचार किए दिया है, इसलिए यह शाप तुम वापस ले लो। त्वरा बोली, हे देवगण, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही विघ्न ये उत्पन्न हुआ है। मेरा यह श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता है, इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी।
नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के यह वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंश से नदियां बन गए। तब भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा नदी, भगवान शंकर के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से कुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वही सारवा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश से पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंश से सहस्त्र की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदी होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन तथा स्नान का फल प्राप्त होगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधु, आइए अब हम कार्तिक मास में तुलसी माता की आरती का श्रवण करते हैं। बोलो तुलसी मैया की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण जी के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो कोई तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण जी के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। जो सखी मैया तेरा गुण गाए, भक्ति दान दीजिए महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बोलिए तुलसी मैया की जय। दो कार्तिक
कार्तिक माह भगवान विष्णु का प्रिय मास है और धार्मिक कार्यों के लिए इसे सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस महीने में पवित्र नदी स्नान, दान, व्रत, दीपदान और तुलसी पूजा करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा भूमि पर शयन और इंद्रिय संयम जैसी बातों को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दौरान उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक महीने में आने वाले देवोत्थानी एकादशी को भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं, जिसके बाद शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना बहुत पुण्यदायक होता है, क्योंकि माना जाता है कि श्री हरि जल में ही निवास करते हैं और इस दौरान व्रत रखने और पूर्णिमा को जागरण करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नदी, तालाब या अन्य जल स्रोतों में दीपक जलाने से संकट दूर हो जाते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में तुलसी की पूजा और सेवा करना विशेष फलदायी माना जाता है। इस महीने में ब्रह्मचर्य का पालन, कम बोलना और मन को नियंत्रित करने जैसी बातों पर जोर दिया जाता है। अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है, जिससे पापों का नाश होता है और इस मास में जमीन पर सोने से मन में सात्विकता आती है और कई रोग दूर हो जाते हैं। इस मास में दीपदान का अलग ही महत्व है। इस मास में दीपदान करने वाले बोलो विष्णु भगवान की जय। इस मास में आप विष्णु भगवान की विशेष पूजा कीजिए और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। नाम जप, कीर्तन आदि अवश्य करें। व्रत का पालन करें, एकादशी व्रत अवश्य रहें। और बंधुओं, ऐसे ही कार्तिक मास की प्रत्येक कथाओं का श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले की कार्तिक मास की कथा नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पे जाके वो सारी कथाओं का श्रवण कीजिए और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कीजिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु की कृपा सदा ही आप पर बनी रहे, आपके घर में धन की वर्षा हो। भगवान विष्णु की कृपा से आपके घर में कोई रोग न हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।